तो दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु आयुर्वेद क्लासिकल में। यहाँ पर हम हेल्थ टिप्स देते रहते हैं। अब आज की जो टिप्स है वो है लू में बचने के उपाय। क्योंकि आजकल लू तेज़ी से चल रही है, इसमें काफ़ी बीमार हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको लू में काम भी करें और आप उससे बचे भी रहें। चलो वीडियो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आयुर्वेद में बहुत से उपाय बताए हैं शास्त्रों में। तो ये उपाय जो हैं शरीर को ठंडा रखते हैं और इसका उद्देश्य है कि जो गर्मी की वजह से पित्त बढ़ जाता है शरीर के अंदर, वो संतुलित रहे। सबसे पहला है और रामबाण उपाय है, शीतल पेय में आप बेल का शरबत लें। आप बेल का जूस बना करके पी सकते हैं या शरबत बनाए भी आते हैं, आप उनको पी सकते हैं। दूसरा है आम का पन्ना। आप आम को उबाल करके उसका पन्ना बनाएं, इससे आपको ठंडक मिलेगी और लू से बचाव होगा, पित्त शांत होगा। तीसरा है प्याज का सेवन करें, चाहे वो आप सलाद में करें या आप आम के पन्ने में ही मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप रस निकाल करके भी पी सकते हैं। सत्तू, गर्मियों में सत्तू का बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कैल्शियम मिलता है और शरीर ठंडा रहता है और इससे एनर्जी भी मिलती है। गर्मी के कारण जो कमज़ोरी आती है, सत्तू के पीने से कभी आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। नारियल पानी, नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। हाइड्रेट अगर रहेगा तो आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं रहेगा। तो इसलिए आप नारियल पानी पिएं। आप ग्लूकंद खाएं। अगर आप नियमित रूप से ग्लूकंद गर्मी के दिनों में खाते हैं तो आपका पित्त शांत रहता है और लू में जो बिगड़ा हुआ पित्त है वो शांत हो जाता है। आप कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं इसके लिए कि लू से बचें। उसके लिए आप गर्म मसालों का प्रयोग ना करें, तली पली चीज़ें ना खाएं, जैसे समोसे, छोले भटूरे या फिर पराठे, पूरी, कचौड़ी। इनसे आपका शरीर में तेलीय शरीर बनेगा और पित्त बढ़ जाएगा और आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। शरीर पर शीतल तेल की मालिश करें, ये आपको मार्केट में मिल सकते हैं। चंदन का तेल है या कितने ही शीतल तेल हैं जिनको ठंडा ठंडा कूल कूल करके एडवर्टाइज किया जाता है, उनके लगाने से आपके शरीर की जो है ठंडक रहेगी और पित्त कम रहेगा। आप जब आपको लू से आए तो थोड़ी देर के बाद या जब समय मिले आप मुल्तानी का लेप करके थोड़ा सा रखें और फिर कुछ देर के बाद नहा लें। इससे आपको गर्मी का जितना भी पित्त बढ़ा है या आपको बेचैनी है तो वो सब शांत हो जाएगी। आप खसखस, चंदन जैसी इनका सुगंधित पानी डालें और पानी में डालें और उससे स्नान करें। इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप बाहर जाते हैं तो जेब में आप प्याज ज़रूर रखें। हमारे पहले पूर्वज लोग दूसरी भाषा से समझाते थे कि जेब में प्याज रखो, आपको भूत प्रेत नहीं लगेंगे। भूत प्रेत क्या है? गर्मी में जब पित्त उखड़ता है तो आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होती है, शारीरिक स्थिति खराब होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो प्याज रखने से आपको उसकी स्मेल से आपको लू के असर नहीं होंगे और अगर कभी होता भी है तो आप प्याज खा लेंगे या उसका रस निकाल करके पी लेंगे, तुरंत आपको इलाज मिल जाएगा। आप अपने सिर को ढक करके रखें। आपको टोपी रखें या कैप रखें या आप साफा बांधें या दुपट्टे बनाएं, किसी भी तरीके से आप अपने सिर को ढककर ही बाहर जाएं और अपनी आंखों के ऊपर गोगल लगाएं तो आंखों की भी सुरक्षा होगी। माथे पर आप गुलाब जल लगा करके बाहर निकलें या फिर आप लगा सकते हैं तो चंदन का लेप आप अपने मस्तक पर लगाएं। इससे आपको गर्मी का प्रभाव बहुत ही कम होगा। और पानी की बोतल आप अपने साथ रखें। आप पानी साथ रखेंगे और बीच बीच में पीते रहेंगे तो आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। लू के कारण जो पानी उड़ेगा उसकी पूर्ति होती रहेगी। कई बार क्या होता है कि हम पानी पीते पीते ही हम गले तक भर जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती। इसलिए आप बेल का शरबत रख लें अपने साथ में या सत्तू बना करके आप अपनी बोतल में ले जाएं और उसको आप खाते रहें या शरबत पीते रहें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप जब भी बाहर जाएं
या गर्मी में आप कोई काम कर रहे हैं तो सूती कपड़े रखें, ताकि आपकी शरीर को हवा मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलता रहेगा। प्लास्टिक के या सिंथेटिक कपड़े पहनने से पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और उससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो के थ्रू हम आपको थोड़ा सा याद दिला रहे हैं कि गर्मी में ऐसा करने से आप बच सकते हैं। जितने भाई गर्मी में जाते हैं या लू में काम कर रहे हैं, तो उन सभी को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसी आपको वीडियो चाहिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें और खुश रहें।